बच्चों, कैसे आप सब? मेरा नाम है कन्हैया, में फिर से आ गया नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक मैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 का 8A और 8B कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक मैं इस चैप्टर को फिनिश नहीं करने जा रहा हूं। इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, टिके रहिएगा, जमे रहिएगा, डटे रहिएगा। आपका और मेरा एक ही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य सिखाने का, आपका उद्देश्य सीखने का बच्चों, ठीक है? तो कहीं इधर उधर जाइएगा मत, बने रहिएगा। और नहीं बने रहिएगा तो नहीं सीखिएगा। हमारे मेरा क्या जाएगा इसमें? आप बने रहिएगा, आप सीख लीजिएगा बच्चों, है ना? तो मैं हमेशा एक पॉजिटिव लाइन्स लाता हूं। आज भी पॉजिटिव लाइंस आप सबके लिए लेकर आया हूं। हो सकता है एक दो वीडियो में मैं भूल गया हूँ कहने के लिए, एक्साइटमेंट में कि बताना है, नहीं बताए। अब चलिए बोल ही देते हैं, है ना? ठंडी में पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। ठंडी में पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। जब स्कूल गए तब पता चला गर्मी जून में होती है। जब स्कूल गया तब पता चला गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला गर्मी खून में होती है। दोस्तों से पता चला गर्मी खून में होती है। जब बड़ा हुआ तब पता चला गर्मी न ऊन में, न खून में, न जून में। गर्मी तो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के जुनून में होती है। गर्मी तो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के जुनून में होती है। तो बच्चों, यही एक अच्छा सा शायरी आप लोग के लिए खड़गा दिए। चलिए, मोटिवेशनल शायरी था, एजुकेशनल शायरी था, इधर उधर वाला नहीं था, है ना? प्यार मोहब्बत वाला नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सही था और आप सबके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 9 है, 8A एक्सरसाइज रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल। इतना क्लियर कौन बोलेगा? आप जाइएगा, पिछले मैं कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आपके लिए। जो वीडियोस पड़े हुए हैं वो बोर्ड मास का है, आपका इंटीजर्स का है, फ्रैक्शन का है ना? और भी कई सारे वीडियो, -5 प्लस प्रॉब्लम्स का है। आप देखिए जाकर के, आप सीख जाइएगा, ठीक है? तो बोर्ड पर है क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे सीखते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि डिवाइड आर.एस. 5600 बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1 to 3 4, है ना? क्या बोलता है? डिवाइड आर.एस. 5600 बिटवीन ए, बी एंड सी इन द रेशियो 1:3:4। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना? अब करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन। चलिए, हाँ, अब क्या लिखना बच्चों? यहां लिखिए, आप यहां पे लिखिए, इसमें क्या लिखना है? चलिए दिखाते हैं आपको। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू कितना है? आर.एस. 5600 है। टोटल अमाउंट आर.एस. 5600 है। और क्या है? सम ऑफ रेशियो, वन इज टू 3:4। अब इसको सम कर दीजिए, 1 + 3 + 4, 3 + 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 314,448 हो जाएगा, ठीक है? इतना हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हमको निकालना है, इसका आंसर निकालना है, यानी कि बांटना है ए, बी और सी। ए के लिए 1 है, बी के लिए 3 है और सी के लिए 4 है। अब देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं, एक लंबा सा लाइन खींच लेते हैं और ऐसे करके रफ कर लेते हैं। अब लिखिए यहां पे शेयर ऑफ, अब देखिए इसका यहां आ गया, ठीक है? शेयर ऑफ ए बराबर कितना है? 1 है। 1/8 लिख दीजिए, अपॉन 5600, ठीक है? तो 8 7 जा 56, तो ये 700 हो गया, ठीक है? ये ए का हो गया 700 है। यहां पे लिख लीजिए बराबर आर.एस. 700, ठीक है? ए का हो गया 700। आर.एस. यहां मत लिखिए, आर.एस. आप यहां लिखिए, ठीक है? यहां पे लिखिए आर.एस. 700, ये ए का हो गया, ठीक है बच्चों? पहला हो गया, ये इधर सॉल्व किए, इतना लिखे।
अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। शेयर ऑफ ए लिख दिए क्योंकि जगह नहीं बच रहा है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन देखिएगा तो ये कैसे ऐड करते, कैसे सब्ट्रैक्ट करते, कैसे मल्टीप्लाई करते, सब अब सीख जाइएगा। क्योंकि अभी हम एक एक चीज डिटेल में बताएंगे ना, तो वीडियो का लेंथ जहां 15 मिनट होगा वहां सीधे 45 मिनट और 50 मिनट हो जाएगा। आप लोग 2 मिनट का वीडियो ढंग से नहीं देखते, 45 मिनट का वीडियो कहां से देखिएगा। तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो बना करके कोशिश करते ज्यादा ज्यादा कंटेंट और ज्यादा अच्छी चीज आपको सिखाने का काम करें, ठीक है। अब देखिए शेयर ऑफ ए हो गया, अब लिखिए शेयर ऑफ बी बराबर, बी का शेयर कितना है 3 है अपॉन 8 5600, ठीक है। 8 7 जा 56, ये 2 0 डाल दीजिए। 8 से 700 में 800 को टेबल 700 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5600 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 700 यानी 2100 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दीजिए 2100, ठीक है। ये आपका शेयर ऑफ बी हो गया, ठीक है। पहला जो आया था आपका शेयर ऑफ ए कितना आया था, तो शेयर ऑफ ए आया था आपका जो है वो कितना आया था, शेयर ऑफ ए कितना आया था याद है आपको। चलिए इधर लिख देते हैं शेयर ऑफ ए, है ना। यहाँ पे लिखिए ए बराबर छोटा सा रफ लिख देते हैं, बी बराबर बस रफ में, तो बी बराबर तो हमको मिल गया भाई 2100। ए बराबर कितना आया था याद है, नहीं याद है, चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन, फिर से दिखा देते हैं, 1/8 इंटू 5600, तो ये 700 टाइम्स में गया था। चलिए मिटा दीजिए इसको, चलिए तो ए बराबर 700 हो गया था। ये बस रफ में आपको दिखा रहे हैं क्या करने वाले हैं। चलिए बी का भी निकल गया। बी का क्या था देखिए, यहाँ बच्चों 3 है तो 3 यहाँ पे लिखे। सम ऑफ द रेशियो कितना 8 है तो अपॉन में 8 लिखे डिनोमिनेटर में, और इंटू 5600, तो 3 इंटू 5600 अपॉन 8, इस तरीके से हो गया, है ना। तो ये आगे इसको डिवाइड की 8 से 5600 को, तो 700 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। 700 इंटू 3 तो 2100 हो गया, लिख दिए ये। चलिए अब सी का शेयर देखिए, शेयर ऑफ सी बराबर कितना है 4 अपॉन 8 इंटू 5600, 8 7 जा 56, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 700, ये 2800 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 2800, तो लिख दीजिए आर एस 2800, ठीक है। इतना हो गया ना। अब ये ए निकल गया, बी निकल गया, सी का निकल गया, तो यहां भी लिख दिया सी का 2800। चलिए अब हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, तो यहां पे लिखिए अंत में आंसर तीनों का निकल गया। यहां पे लिखिए आप ए का शेयर कितना है, ए का शेयर हो गया 700 आर एस। बी का कितना है बच्चों, बी का हो गया 2100 आर एस, और सी का कितना है 2800 आर एस। हो गया इतना। चलिए अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 5600। देखिए ऐड भी करके दिखा देते हैं, 700 2100 और 2800, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 8 1 9 9 और 7 16, 1 हो गया, 2 2 वर्क 2 2 4 1 5, 5600 हो गया ना, प्रूफ भी कर दिए। चलिए ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम मिटाने जा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये इसका पार्ट नहीं, बस ऐसे रफ में लिख दिए थे। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन ये है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड each of the following ratio, what number must be added to each of the following ratio 9:16 to make the ratio 2:3। ठीक है ना। कहना ये चाह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सा नंबर को ऐड करें, यानी कौन सा नंबर को प्लस करें, सब ऐड करें यानी जोड़ें, किसमें व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो
9:16, मतलब इसका सार यही है, इसका समझने का तरीका यही है कि क्या नंबर इस 9:16 में जोड़े, वो कौन सा नंबर 9:16 में जोड़े, इस टू नहीं बच्चों, कौन सा नंबर 9:16 में जोड़े कि इसको टू मेक द रेशियो 2:3 बना दे, है ना। मतलब इसमें 9:16 में वो कौन सा नंबर जोड़े, वो कौन सा नंबर ऐड करें कि ऐड करने के बाद वो जो रेशियो होगा 2:3 के फॉर्म में आ जाएगा, 2:3 के फॉर्म में आएगा, इस टू के नहीं, 2:3 के फॉर्म में आ जाएगा, 2:3 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको नहीं पता, तो यहां पे लिखिए, है ना, सॉल्यूशन में लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, ये नंबर कर दिए, लेट द नंबर बी एक्स। अब देखिए बच्चों, अब 9:16, अब इसमें x ऐड कर दिए, अब इसमें भी x को ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कीजिए, आप सॉल्यूशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे तो बस ऐसे करके क्रॉस कर देना, इसको इससे कर देना, ठीक है। हम बस आपको बता रहे हैं, इसमें एग्जाम में मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 9 + x, अब ये 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 लिख दीजिए इधर, अब 2:16 + x, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, 3 9 जा 27 हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस प्लस प्लस, ये 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 प्लस 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 2 × 16, तो ये 32 हो जाएगा, प्लस 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 ये 2x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब वेरिएबल को क्या करते हैं, एलएचएस की तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट को आरएचएस की तरफ भेज देते हैं। वेरिएबल हमेशा एलएचएस की तरफ रहता है और कांस्टेंट हमेशा आरएचएस की तरफ रहता है। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पे देखिए 3x है और 2x है, तो यहाँ पे लिखिए 3x - 2x, ठीक है। ये 2x इधर से इधर आ रहा, प्लस में माइनस में हो गया, अब ये 32 हो गया और इधर 27 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं, बराबर लिखिए, है ना, 3x में 2x गया तो x हो गया। अब बराबर लिखिए यहाँ पर 32 में 27 गया तो 5 हो गया, है ना। तो ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, x बराबर 5, है ना, x बराबर 5 तो लिख ही दिए, ठीक है। अब ये जो हो गया 5, यही आंसर हो गया। तो ये मतलब कहना ये चाह रहा है कि 9:16 में 9:16 में इस टू बार बार बोला जा रहा है। 9:16 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 9 में भी 5 में भी, तो 2:3 आ जाएगा। कैसे, देखिए देखिए ऐसे 9 में +5 ऐड कर दीजिए, ठीक है, और 16 में 5 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 21। अब इसको कट डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। यही ना कह रहा था कि 9 और 9:16 में क्या कौन सा नंबर ऐड करें, 9:16 में कौन सा नंबर ऐड करें कि 2:3 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 9 + 5 कर दिए, 16 + 5 कर दिए, ये 5 जो आया आंसर। तो देखिए 14/21 हो गया, तो 14 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2:2/3 आ गया। देखिए 2, यही बोल रहा था कि 9:16 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे 2:3 आएगा, तो वो नंबर होगा 5, वो नंबर होगा 5, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब से लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कीजिएगा, ठोक कीजिएगा, कहीं एक भी इधर उधर गुंजाइश नहीं छोड़िएगा किसी भी चीज का कि सर मेरा वीडियो आगे ना बढ़े, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा जितना आगे कर सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाइए, दोस्तों को कहिए कि सर पढ़ाते हैं, अच्छे समझाते हैं तो समझो, ठीक है। और अच्छे से देखिए, मेरा उद्देश्य है सिखाने का, आपका उद्देश्य है सीखने का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से गिव एंड टेक वाला रिलेशन हम लोग आपस में बना करके रखते हैं। तो बहुत बोल लिया बच्चों, इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।